सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो ए वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आज की सुर्खियों में अमेरिका का भारत पर टैरिफ का वार, देश की IT इंडस्ट्री में बड़ा झटका, कश्मीर पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, केदारनाथ यात्रा पर रोक, देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति, मौलाना साजिद रशीदी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान और पाकिस्तान को भारत की सख्त चेतावनी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप, भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष सैटेलाइट लॉन्च। तो आइए नजर डालते हैं आज की देश की सबसे बड़ी खबरों पर। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार, आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। देश की बड़ी और भरोसेमंद खबरों के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि 1 अगस्त से अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाएगा। पहले ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाने की बात की थी, लेकिन बातचीत के चलते इसे रोक दिया गया था। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। अब जब डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो ट्रंप ने सीधे भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 12,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां खत्म करने का ऐलान किया है। यह छटनी मिड और सीनियर लेवल मैनेजमेंट में होगी, जिससे कंपनी की वर्कफोर्स में करीब 2% की कटौती होगी। TCS में 5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और ये कंपनी भारत की $283 अरब की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा है। यह क्षेत्र देश की व्हाइट कॉलर नौकरियों की रीढ़ माना जाता है। एक खबर और देखिए, राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में कश्मीर घाटी एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई। अब वहां स्थानीय आतंकवाद नहीं है, सिर्फ विदेशी आतंकवादी बचे हैं। JP नड्डा ने दावा किया कि अब एक आतंकवादी का औसतन जीवन सिर्फ 7 दिन का होता है, जो सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दिखाता है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा को 2 से 3 दिन के लिए रोक दिया गया है। लगातार बारिश के चलते गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक की सड़क पर चट्टानें गिर रही हैं, जिससे रास्ता बंद हो गया है। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अगली खबर है, संसद भवन से प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत को लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर के बयान पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाए हैं। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री गोलमोल बातें कर रहे हैं, साफ साफ कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। जयशंकर ने संसद में बताया कि 22 अप्रैल से 16 जून के बीच PM मोदी और ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुआ। वहीं एक ये भी देखिए, विदेश मंत्री S जयशंकर ने संसद में कहा है कि सिंधु जल समझौता तब तक लागू नहीं होगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता। जयशंकर ने 2 टूक कहा, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति की बैठक बुधवार को हुई। इसकी अध्यक्षता PP चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि बैठक में ये समझने की कोशिश हुई कि अगर देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। PP चौधरी ने कहा कि शुरुआती अध्ययन के मुताबिक अगर सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो देश की GDP पर करीब 6% का असर पड़ता है। इतना ही नहीं, करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर आगे चर्चा के लिए अगली बैठक 11 अगस्त को होगी, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक जानकार भी शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंगलवार को एक टीवी डिबेट के बाद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी को समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने थप्पड़ मार दिया। इस घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई भी हिंसा का समर्थन न करे। वहीं BJP सांसद धर्मशिला गुप्ता ने भी घटना की निंदा की और कहा, यह भारत की संस्कृति नहीं है, किसी को थप्पड़ मारना अशोभनीय है। मैं हिंसा के खिलाफ हूं। यह मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। ये खबर की बड़ी हलचल है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में केरल की 2 ननों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद रायपुर से लेकर दिल्ली और केरल तक दहमादहमी मची हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही है, जबकि केरल BJP अध्यक्ष ने कहा
कि ननों की गिरफ्तारी एक गलती थी। उनका कहना है कि इन दोनों ननों का धर्मांतरण या मानव तस्करी से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। वहीं दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद हेबी ईडन ने भी नोटिस देकर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग रखी। अब एक खबर विज्ञान की दुनिया से। भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियों इसरो और नासा ने मिलकर एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट धरती पर चील की नजर रखेगा, जमीन, समुद्र और बर्फ में होने वाले छोटे छोटे बदलाव भी पकड़ लेगा। इस मिशन से जो डेटा मिलेगा वो भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आपदाओं से निपटने और तैयार रहने में मदद करेगा। साल 1969 में भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी बनाई थी जिसका नाम है इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मकसद था भारत के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करना और इसरो ने काम भी शानदार किया, भारत को चांद तक पहुंचा दिया। इसके साथ आज की खबरें यहीं खत्म होती हैं। मिलते हैं कल सुबह नई और जरूरी खबरों के साथ। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। खुश रहिए। अलविदा।